कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो ये पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनके जिज्ञासा है कि अच्छा बुरा हम मन के माध्यम से जानते हैं, अच्छा बुरा हम मन के माध्यम से जानते हैं और असंगी पंचेंद्रिय के पास में मन नहीं होता है, तो फिर वह अच्छे बुरे का भेद, उसका विकास, उसका पतन किस माध्यम से होता है? अच्छा और बुरा मन के माध्यम से नहीं जाना जाता। अच्छा बुरा का निर्णय करने वाली इंद्रियां होती हैं, भाव इंद्रिय। ये अच्छा है, ये बुरा है। हे उपादेय मन के द्वारा जाना जाता है। अच्छे बुरे में और हे उपादेय में अंतर है। अच्छा बुरा तो पेड़ पौधे भी जानते हैं, क्योंकि इनके पास भी स्पर्शन भावेंद्रिय है। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। तो जो अच्छे और बुरे की कल्पना है, ये चीज़ मुझे अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये जो कल्पना है ये भावेंद्रिय के माध्यम से जाना जाता है, मन के माध्यम से नहीं। मन के माध्यम से जाना जाता है। हे उपादेय, बालक है, सपोज कीजिए बालक है, बालक अच्छा बुरा जानता है। उसको तुमने कोई चीज़ दी, वो उसको कड़वी लगी, उसने थूक दी। अच्छी लगी, खा ली, ये हुआ अच्छा और बुरा। अब हे उपादेय, हे उपादेय इंद्रियां नहीं जानती, भाव इंद्रिय नहीं जानती, वो मन जानता है। ये मीठा तो है लेकिन नुकसानदायक है, ये कड़वा तो है लेकिन फायदेमंद है। कड़वा है, अच्छा नहीं लग रहा है, रुचिकर नहीं है, लेकिन फायदेमंद है। ये उपादेय, ये निर्णय मन करता है। इसलिए लोगों की ये भ्रम धारणा है कि अच्छे बुरे की कल्पना मन करता है, नहीं, भावेंद्रियां करती हैं। और हे उपादेय की कल्पना जो है वो नियम से मन ही करता है। हे उपादेय की कल्पना करने का जो अधिकार या उनका समर्थ ना तो द्रव्य इंद्रिय में है ना भाव इंद्रिय में है। इसलिए जब मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है तो नियम से उन्होंने शर्त बता दी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए नियम से संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जब है, हे उपादेय करना है, अच्छा बुरा नहीं। सम्यक दर्शन होने का अर्थ ही नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये तो मिथ्या दृष्टि बालक भी करता है। लेकिन हे उपादेय, तो हे उपादेय की जो कल्पना है वह मन से होती है। और मोक्ष मार्ग संबंधी जो श्रुत है वह श्रुतम अनिंद्रिय से, मन से होता है। लेकिन शेष काम भावेंद्रियों से जानना चाहिए। श्रीमती शीला जैन, पाटनी, पवई, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो रौद्र ध्यान होता है तो एक इंद्रिय के रौद्र मिथ्यार्थ गुण स्थान वाले रौद्र ध्यानी और चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वाले रौद्र ध्यानी में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। एक इंद्रिय का रौद्र ध्यान मात्र अपने मिथ्या दृष्टि का रौद्र ध्यान प्रखर है। रौद्र ध्यान एक इंद्रिय को भी होता है, लेकिन एक इंद्रिय को रौद्र ध्यान अपने संबंध ही होगा, स्वयं के संबंध में होगा। लेकिन संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के संबंध में रौद्र ध्यान, आर्थ ध्यान दुनिया के संबंध में होता है। स्वयं सुखी है लेकिन पड़ोसी से दुखी है, स्वयं दुखी है लेकिन परिवार से, स्वयं सुखी है परिवार से दुखी है।
स्वयं सब कुछ ठीक है, लेकिन पर पदार्थों के प्रति उसकी मूर्छा बनी हुई है। तो जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है, उसकी मूर्छा, उसका रौद्र ध्यान पर पदार्थों के प्रति अति होता है। सम्यक देश वृत्ति का और सम्यक दृष्टि का रौद्र ध्यान जो होता है, तदनुकूल भूमिका के अनुसार होता है। वो 24 घंटे नहीं रहता, वो प्रासंगिक रहता है। जिस समय भोजन करेगा उसी समय उसको आनंद आएगा, बाद में वो तत्व दृष्टि में चला जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि तो खाने के पहले और खाने के बाद भी उसी रूप तद्रूप परिणाम करता रहेगा। तो देश वृत्ति और सम्यक दृष्टि रौद्र ध्यान करते हैं, इनको रौद्र ध्यान होता है, लेकिन उनको रौद्र ध्यान उतना ही होता है जितना उनके जीवन में जरूरी है, जितनी उनको आवश्यकता है, जितने संबंध में उनका एक सीमा होती है। मिथ्या दृष्टि का रौद्र ध्यान असीम होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। और सम्यक दृष्टि का जो रौद्र ध्यान है वो सीमित, बहुत सीमित होता है। वह मकान बन गया, बस बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मकान बन गया, बहुत बढ़िया हो गया, परिग्रहानंद। और मिथ्या दृष्टि कहेगा नहीं, मुझे तो आनंद जब आएगा जब सारे नगर के मकान मेरे नाम हो जाए। वो उस आनंद की कल्पना करता है। जो आनंद नहीं मिलने वाला है, उस आनंद को भी अपने आनंद का विषय लगता है। काश से सारी दुनिया मेरी होती तो, काश से सारे मकान जायदाद मेरे होते तो, बस उसका जो आनंद है। इस प्रकार, इसी प्रकार हिंसा में जो सम्यक दृष्टि देश वृत्ति है, उतनी हिंसा में उसको भी आनंद आएगा। कोई आवश्यक है, कोई जरूरी वस्तु है, उसमें जीव मर गया तो वो कहे मर गया तो क्या करूं, मैं तो बच गया, सांप निकला, अब वो मर गया, पेट में कीड़े पड़ गए, घाव में कीड़े पड़ गए, अब उसमें उसने डिटॉल डाल दी और वे जीव मर गए। अब उनके मरने पर इसको साता हो गई, साता आ गई, जो कीड़े थे वो मर गए। तो कीड़े तो मरे, लेकिन उसी में आनंद आया जिससे उनको कष्ट हो रहा था। जिन जीवों से कष्ट होता है उनके मर जाने पर आनंद मनाता है देश में, अविरत समृद्धि। झूठ बोलता है, अपने व्यापार संबंधी, अपनी आवश्यकताओं संबंधी, अपने परिवार का कहीं फंस जाएं, कर जाएं और उससे छूट जाएं झूठ बोल करके, तो आनंद है, अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो ये छोरा जेल जाता और हमारी आफत हो जाती। तो वो अपनों के संबंध में झूठ बोल करके भी छूटने में आनंद मनाता है। चोरी हो जाए, चोरी करने में आनंद मनाता है, झूठ बोलने में आनंद हो, छुपाने में, उसके अपने परिवार संबंधी, अपने जीवन संबंधी। और मिथ्या दृष्टि क्या करेगा कि वो उनके संबंध में भी हिंसा करना चाहेगा जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। उसको मारने का शौक होगा। अरे भाई तेरे काम में क्या आ रहे हैं, क्यों मार रहे हो इसके लिए, बोले यूं। तो मिथ्या दृष्टि का जो रौद्र ध्यान है वो असीम होता है। सम्यक दृष्टि देश वृत्ति का जो आर्ट रौद्र ध्यान है वो सीमित दायरे में, सीमित पदार्थों के संबंध में होता है। बेचैन जैन पत्रकार, पिंडरा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि भरत ऐरावत के अलावा कहीं भी परिवर्तन काल का नहीं होता है, तो विदेश क्षेत्र में जब काल का परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर ऋतुओं में भी परिवर्तन नहीं होता होगा, तो वहाँ पर कौन सी ऋतु हमेशा रहती है? ऋतु परिवर्तन तो होता है, काल परिवर्तन नहीं है। काल परिवर्तन होना अलग चीज़ है, ऋतु परिवर्तन तो होना अलग चीज़ है। सुबह शाम तो होती है, दिन रात भी होता है। ऋतु में गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, तीनों ऋतुएं आती है। विदेश क्षेत्र में, विजयार पर्वत में तीनों ऋतुओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्तन विदेश क्षेत्र में मुनिराज, विदेश क्षेत्र के मुनिराज ही ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर बैठते हैं। विदेश क्षेत्र के मुनिराज ही बरसात चतुर्मार्ग पेड़ के नीचे करते हैं। विदेश क्षेत्र के मुनिराज ही हिमवन पर्वत के जाकर के नदियों में बैठते हैं। तो ऐसी बात नहीं। ऋतु परिवर्तन होना, दिन परिवर्तन होना,
ये परिवर्तन की कोटि में नहीं आता। काल का परिवर्तन जो 6 काल हैं, उन कालों का परिवर्तन वहाँ नहीं है। बाकी ये सब परिवर्तन, बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, परिवर्तन होता है। मकान भी बनता भी है, जीर्ण शीर्ण होकर टूटता भी है, पेड़ उगता भी है और उग करके बड़ा होकर सूखता भी है, परिवर्तन तो होगा। पेड़ हरा भी होता है, सूखता भी है, खंडहर भी होते हैं। राजा महाराजाओं के युद्ध भी वहाँ होते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। कई राजा आज राजा हैं और कल युद्ध में हार जाएं तो रंक बन जाते हैं, वहाँ भी दिवालिया होते हैं। आज अमीर है, कल वो गरीब हो जाए। राज बनाने में जाकर राजा है, राजा का बंदी बना ले तो जेल में पड़ता है। तो ये सारे परिवर्तन जो नेचुरल हैं, वे तो कर्म भूमि के नियम हैं। काल परिवर्तन का तो अर्थ इतना ही लेना चाहिए, 6 काल परिवर्तन नहीं होता। सुनीता जैन, गंज बासौदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अशोक का जो वृक्ष होता है उसमें फल लगते हैं, वो फल खाने योग्य है कि नहीं? अशोक वृक्ष के फल। अशोक वृक्ष का फल तो कभी सुना ही नहीं मैंने, खाते थे। हाँ, अशोक वृक्ष का फल कौन सा फल होता है भैया, पहले तो फल बताओ। हमने तो यहाँ भी अशोक वृक्ष देखा है, यहाँ तो वो गंदगी गिरती है बस उसके पत्तों की। फल कौन सा होता है अशोक वृक्ष का, मेरे ज्ञान में नहीं है, न मैंने कभी देखा है और न कभी खाने के योग्य सुना है। किसी आप लोगों ने सुना हो तो बताना, कोई नहीं कहा जाता है? अरे क्या पता, आप लोग को पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। हाँ। हमारे खाने के आइटम सीमित है और आपके खाने के आइटम तो उनके हम नाम भी नहीं जानते, जो जो तुम लोग खा लेते हो। शिवरार्थी इंजीनियर राकेश जैन, वसुंधरा नगर, दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि राजगृही गए और राजगृही में एक प्रतिमा है जिसमें वह प्रतिमा एक हाथ में फूल लिए हुई है और एक तरफ बालक को गोदी में बिठाए हुए है प्रतिमा, और उस प्रतिमा में लिखा हुआ है कि ये मूर्ति सोमा देवी की है और जो बालक है वह मुनि सुब्रत हैं। तो महाराज जी ऐसा अब ये सब चीजें निर्णित नहीं हो रही। बहुत सारे स्थान पर, उत्तर प्रदेश में देवगढ़ है, वहाँ इन मूर्तियों की भरमार है, बहुत भरमार है। मूर्तियाँ हैं, युगल है और बच्चे को लिए है, एक बच्चा गोदी में एक नीचे है, ऐसे बहुत सारे युगल बने। अब उनके संबंध में कुछ देवों के तो है नहीं, भोग भूमियाँ ऐसा लेके घूमते नहीं है, वो तो तुरंत मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, इनके संबंध में किंवदंतियाँ ही प्रमाण हैं। आगम, वास्तुशिल्प और शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन ऐसा नहीं मिला। यक्ष यक्षिणियों का, शासन देवी देवताओं का, कोई भी बच्चे को लेकर के कोई भी कल्पना जैन आगम में नहीं बनाई। किसी देव यक्ष यक्षिणी का ये रूप नहीं बनाया गया, किसी भी रूप में नहीं बनाया गया, किसी भी पंथ में नहीं बनाया गया। अब ये मूर्तियाँ कब से बनी, कोई यह कहते हैं कि कर्म भूमि के बाद माता पिताओं के संतान की उत्पत्ति होने लगी तो ये कुलकरों की मूर्तियाँ हैं। कोई ये किंवदंती बनाते हैं कि ये गिरनार की बात है, गिरनार पे एक घटना घटी थी, उस घटना के कारण से देवी ने आकर के इस प्रकार की परिणति की थी। तो लेकिन कोई आधार नहीं है, पर मूर्तियां बहुत स्थानों पर, बहुत सैकड़ों मूर्तियां, पर इतिहास कुछ भी नहीं। प्रत्यक्ष जैन, गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो महाराज 4-4 महीने योग निरोध करके बैठते हैं, साधना करते हैं, तो उन महाराज के मन में क्या चलता रहता है? योग निरोध नहीं करते। योग निरोध तो मात्र केवली भगवान जब मोक्ष जाते हैं वही करते हैं। ये प्रतिमा योग धारण करते हैं, इसको प्रतिमा योग बोलते हैं। शरीर को प्रतिमा के समान निश्चेष्ट बना लेना, कोई क्रिया नहीं करना, ऐसा कर देना। अब इनके चिंतन की धारा तो चलती रहती है, भेद विज्ञान अपार है,
किस तत्व चिंतन को क्या ले लें, नियम नहीं। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साधु लद्दूण में तम तदाहु तम निश्चयम जान। कुछ भी चिंतन करते थे, उनके चिंतन का क्या पार है। और बड़े आदमियों के चिंतन बड़े ही होते हैं, जहाँ तक अपन पहुँच भी नहीं पाते। अपन तो थोड़ा सा आज समझते हैं, अनेकांत है, स्यादवाद है। उन्होंने कहा नए रूपी गहन वन में प्रवेश कर गए, नए वन रूपी गहन वन। अब नए तो हमने 2 ही सुने हैं, अपने लिए 7 सुने हैं। आलाप पद्धति में डालो तो 13-14 हो जाते। और वो कह रहे हैं कि नए रूपी गहन वन में प्रवेश कर गए। अब नए रूपी गहन वन कितना बड़ा होगा। तो वो नए सापेक्ष करके अनेक अनेक प्रकार के चिंतन करते हैं, और चिंतन कम करते हैं, स्थित प्रज्ञ ज़्यादा होते हैं। समस्त ममत्व आदि भाव को छोड़कर अपने आत्मा में लीन रहते हैं। अभी जो अध्यात्म ग्रंथों में वर्णन चल रहा है, प्रवचन सार की अमृतचंद सूरी महाराज की टीका पढ़ रहे हैं, जयसेन स्वामी महाराज की टीका पढ़ रहे हैं। इसमें इतना गहन अध्ययन है, इतना गहन तत्व है कि पढ़ते पढ़ते आत्मा में एक आनंद की लहर आती है। और ऐसे लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाए तो इन गाथाओं को अपन चिंतन से परे नहीं। एक गाथा का चिंतन लेके बैठ जाओ तो 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं चलता क्या निकल रहा है। अभी प्रवचन सार की एक एक गाथा को लेकर यदि चिंतन करता हूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकल जाए, कोई पता ही नहीं चलता जब चिंतन होता है। टीकाओं के शब्दों में जब जो जंग से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, अनेक अर्थ निकलते हैं। अब वो आनंद जिसको आ जाए, अध्यात्म का आनंद बिना रस का रस है, बिना रूप का रूप है, बिना गंध की सुगंध है। हाँ, रस नहीं है। और ऐसा रस है जो दुनिया के किसी रस में रस नहीं, जिसमें कोई रस नहीं है, अरस है। अध्यात्म बिल्कुल नीरस विषय। 2 विषय बहुत नीरस होते हैं, अध्यात्म दर्शन। और अध्यात्म वो नीरस है, इस नीरस में जिसको आनंद आ जाए तो इससे बड़ा कोई रस दुनिया में होता नहीं। तो ऐसा अध्यात्म महामुनिराज होते हैं। ऐसा सोनम जैन जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि 6 ढाला में आता है कि काहू की न हानि किसी की जय हार न चिंताए। किसी की धन की हानि, किसी की हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश के जो खिलाड़ी होते हैं और ये जीत करके आते हैं ओलंपिक में, देश का नाम रोशन करते हैं, तो इनकी जीत की भावना तो प्रत्येक नगर, प्रत्येक देशवासी करता है। चुनाव में नहीं, खिलाड़ियों की जीत हार की। खिलाड़ी के हाँ, नहीं करना चाहिए। राजा की जीत हार अलग चीज है। राजा की जीत हार कथनचित श्रावक कर सकता है। अच्छा राजा है, यह हार जाएगा तो मैं क्या करूँगा। राजा में जब युद्ध, हमारे देश का खिलाड़ी खेल रहा है दूसरे देश में, हमारे देश का खिलाड़ी दूसरे देश में खेल रहा है ओलंपिक आदि में, वो बता रहा हूँ। तो ये राजा की आदि जो स्थितियाँ हैं, ये जो है, इसके लिए तो विचार कर सकता है कि यदि हमारा राजा हार गया तो हमारा क्या होगा। वो तो दुष्ट राजा है, तो ये तो वृत्ति कर सकता है। लेकिन जो जो आज खिलाड़ी ओलंपिक वगैरह में, इनमें त्यागी वृत्ति नहीं, इनको तो देखना ही अनर्थ दंड है। मनोरंजन है, इसमें तो क्या लाभ हानि होने वाली। एक मनोरंजन का खेल है, सब मनोरंजन कर रहे हैं। इसको त्यागी वृत्ति, क्रिकेट का खेल, जुआ का खेल, शतरंज का खेल, ताश की पत्ती का खेल, चौपड़ का खेल, ये सारे के सारे खेल जो हैं, ये वृत्ति तो नहीं देखेगा। क्योंकि वृत्ति जो है मनोरंजन के खेल नहीं करता, उतना ही मनोरंजन करता है जो उसके लिए, जीवन के लिए इंद्रियों का मनोरंजन है। क्योंकि अभी पूर्ण इंद्रिय त्यागी नहीं है। लेकिन ये अनर्थ दंड के, इनसे कोई लेना देना नहीं, उपलब्धि नहीं। कोई जीते कोई हारे, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक वही सोने का मेडल आज अपने यहाँ है, कल अमेरिका चला जाए, कल पाकिस्तान चला जाए, तो उनके प्रति तो नहीं होना चाहिए। विनीता जैन अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि साधु जब ध्यान में बैठता है
और वो रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो वे रिद्धियाँ अशुभ कैसे हो जाती हैं? रिद्धियाँ अशुभ कैसे हो जाती है? जैसे तेजस रिद्धि प्राप्त हुई महाराज को, तो भावलिंगी महाराज को होते नहीं, वो स्वभाव से प्रकट बना हो, भावलिंगी को ही होते हैं। अशुभ रिद्धियों का अर्थ नेचुरल, कई बार क्या होता है कि शरीर की अंदर की शक्तियां हैं, विभाव रूप भी हो जाती है, लेकिन वो विभाव रूप शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, वो प्रयोग करते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। तो ये स्वभाव से होता है, उनकी इच्छा नहीं होती, वो परिणाम नहीं करते हैं कि मुझे दृष्टि वृष नाम की रिद्धि प्राप्त हो जाए, विभाव नहीं करते मुझे द्वारका को जलाने की रिद्धि प्राप्त हो जाए। वो स्वतः ही अपने आप, जिस पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं उस पर कुछ लोग बुरे फल भी लग जाते हैं। किसी के बाद व्यक्ति के पास 100 गुण होते हैं, एक आध दुर्गुण भी आ जाता है। कहते हैं ना कोई एक आध दुर्गुण, 1000 दुर्गुण हैं, सब गुण हैं, कोई एक आध दुर्गुण भी उसमें पनप जाता है। तो ये स्वाभाविक है, उपलब्धि नहीं है। राजीव जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई जीव अपनी कसाय को छीण कर देता है या उपशांत कर देता है, तो फिर उस जीव को लेस्या कैसे रह सकती है? कसाय को छीण कर दिया या उपशांत कर दिया, तो फिर वो लेसा से रहित होना चाहिए वो जीव, लेस्या फिर क्यों रहती है? 2 व्यक्ति के जब कोई कार्य करते हैं तो एक के चले जाने के बाद दूसरे का भी तो हक बनता है। कसाय का नाम लेस्या नहीं है। कसाय और योग को मिलकर के 2 कार्य करते हैं। अभी दोनों पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे, अब दोनों अलग हो गए, तो जो एक बचा है उसके हिस्से का तो अभी हिस्सा है। उसने जो कमाई की थी वो तो उसको हिस्से में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए योग, कसाय योग प्रवृत्ति अनुरंजित लेस्या, लिस्यते इति लेस्या, तो वह लेस्या का परिणाम योग के साथ में संस्कार रूप में बना रहता है। राकेश जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि घर में कपड़े पुराने हो जाते हैं और एक दूसरे के कपड़े हम लोग पहन लेते हैं, तो कमी नहीं है घर में किसी चीज की, लेकिन अब अपव्यय न हो उसका, इस दृष्टि से पहन लेते हैं, तो इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है? अब घर में कोई शौक से पहनता है, कोई मान सम्मान के लिए पहन लेता है। अब ऐसा कोई महान दोष तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के दूसरों का उतारा हुआ कपड़ा पहनना नहीं चाहिए। आप परस्पर में, आपसी में एक दूसरे के व्यवहार चलते हैं तो ये व्यवहार कहलाता है, उतरन नहीं कहलाती है। एक दूसरे के जूते चप्पल पहन के चले गए तो ये सेकंड हैंड नहीं हुए, ये व्यवहार हुआ। एक दूसरे का कपड़ा पहन के चले गए तो ये व्यवहार है, ये उतरन नहीं है। ये कोई दोष में नहीं आता। दोष में वो आता है कि सामने वाले ने उतार के फेंक दिया और फिर अपन उसका उपयोग करते हैं, तो वो उतरन में कहलाता है। बाकी ये व्यवहार में है। और परिवार में तो ये उतरा हुआ कहाँ है, उस पर तुम्हारा भी तो हक है। वो जो कपड़ा सामने वाला पहन रहा है उसमें तुम्हारा भी हक है, क्योंकि वो सामूहिक कमाई से लाया गया है। और सामूहिक कमाई से लाया हुआ वस्तु में यदि भाई का उतरा हुआ भाई पहन लेता है तो वो उतरन नहीं कहलाती है, उसमें दोष नहीं आता है। एक कमरे में कोई भाई रहता था, खाली होकर दूसरा रह गया, ये तो परिवार है सब अपना, ऐसा नहीं मानना चाहिए। विकास जैन, जालंधर, पंजाब, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सूतक के समय में कोई व्यक्ति अपनी पैसा से शांति धारा कर सकता है क्या? सूतक चल रही है तो अपने दान से शांति धारा वगैरह करवा सकता है क्या? खूब आराम से कराओ। करवाने में कोई भी पवित्र अपवित्रता का नहीं, मैंने किसी भी अवस्था में उसके लिए शांति धारा करवा सकते हो, की जा सकती। बिल्कुल ही अशुद्ध है, बहुत ही अशुद्ध है, छुआ सूतक है, और उसी समय उसको कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, उसके नाम के छुआ सूतक होगा। शांति धारा तो कुत्ते बिल्लियों के लिए भी कराओ, नौकरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी कराओ,
किसी के लिए भी शांति धारा कराई जा सकती है। करने के लिए नियम कानून है, करने के लिए हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो करने के लिए सारी विधियां हैं, करवाने की कोई विधि नहीं होती, कोई भी करवा सकता है। अनिल डांगुर, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कर्म जब बनता है तो स्थिति को लेकर के बनता है, और जब स्थिति, एक बार शांति धारा की बात सुनिए। एक बहुत, आप लोग जिसे हरिजन आदि बोलते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं ना, मेहतर बोलते हैं, उसने शांति धारा कराई है। वो कहता है महाराज जी, मैं घर में, मेरे परिवार में बहुत असाध्य बीमारी है, और इतना बीमार है, और मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, और मेरे परिवार को मेरा विश्वास है यदि मेरे उस परिवार के नाम की शांति धारा हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अब यदि मेरे शांति धारा कराने से वो ठीक हो जाता है, और वो जो है सो है ही, अब बोलो मुझे क्या करना चाहिए? करानी चाहिए। करा दे। वो कर नहीं रहा है, बस मेरा नाम बोलने के मेरे उसकी शांति हो जाए। और देखो, मैंने कहीं बोल सकता हूँ? मैं तो जब कुत्तों के नाम बोल सकता हूँ, जानवरों के नाम बोल सकता हूँ, तो हरिजन तो जानवरों से तो बहुत ऊंचा है। मैंने कहीं करा दूंगा भाई, तेरे नाम करा दूंगा। उसने शांति धारा को नाम सुना, इतना आनंद, मेरा शांति धारा में ना, मैं इस जाति का, मेरा कर्म ये, मेरी आजीविका ये, मैं गंदगी उठाने वाला, और आज महाराज के मुंह से नाम हुआ। इतना आनंद आया कि उसकी बीमारी ऐसे ठीक हुई कि उसके बाद बीमारी नहीं आई। अब वो कहता है आभार में और कराओ। आभार में भी कराए, कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार की परिणति जब हो जाए, जैन धन करुणा प्रधान धन है। मन के बल तेरी राशि नहीं ली जाएगी, और राशि लेना है तो सीधा गुल्लक में डाल दो, रसीद मसीद कट्टा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये सब कानूनन बातें होती। श्रद्धा और भक्ति का कोई समर्पण नहीं होता, कुछ नहीं होता। किसके अंदर क्या पनप जाए। बड़े बड़े राज महाराजा को, चांडाल को समुद्र में फेंक दिया गया, देवताओं ने जय जयकार कर दी, कमल बिछ गए देवताओं। मुनि महाराजों को कभी कमल नहीं बिछे, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को कमल नहीं बिछे, और एक चांडाल ने एक दिन की हिंसा का त्याग किया और कमल बिछ गए, और देवताओं ने जय जयकार कर दी। नीचे कमल, ऊपर से कमल, और जय जयकार। और ऐसा है। पर जब अनुष्ठान की बात आती है, तब जैन दर्शन में सशक्त है कि आप अनुष्ठान कर नहीं सकते, भावनाओं से किसी को भी करने की मनाही नहीं। आहार हमें दे नहीं सकते, क्या कोई आहार देख नहीं सकता? खूब देखे ना आराम से, किसी भी जाति का हो। अरे जाति तो छोड़ो, नौला, बंदर, गिलहरी और शुकर, ये महाराज का आहार देख करके और भोग भूमि कर्म का बंद कर लिया। बताओ कौन सी नीम जाति है? हाँ, कामदेव बन गए। हाँ, तो एक किसी चक्रवर्ती कामदेव बने। एक जटायु पक्षी जो तुम्हारा गिद्ध होता है, गिद्ध पक्षी ने मुनिराज का आहार देख करके, और परिणाम देखो क्या हुआ। आप तो गंधोदक लगा लगा करके पता नहीं कितने बार लगा चुके। उसने कौन सा गंधोदक लगाया मालूम? आहार करते समय जो मुनिराज के शरीर में हाथ धोते हैं, वो पानी बह करके चौके के बाहर पहुंचा, और वो गिद्ध उसमें लौट गया, उसके सारे पंख सोने के हो गए। आप बोलो, तुम गंधोदक लगा लगा करके करे, कुछ भी सोना नहीं हुआ। आप बताओ कहाँ गंधोदक नहीं मिला उसको? दो उल्लेख मिलते हैं, एक कहते हैं गंधोदक में लौट गया वो, दूसरा कहते हैं पानी बहकर गया उसमें लौट गया। श्रद्धा है, भक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ता। महान हुआ, श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है, बहुत भाव।
अनिल जैन डांगुर नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई भी कर्म जब बनता है तो स्थिति को लेकर के बनता है और स्थिति पूर्ण होने के बाद वह उदय में आएगा, लेकिन उदय में आने के उपरांत अगर कोई निमित्त नहीं मिलता है तो उस कर्म का परिणाम क्या होगा? कोई कर्म बंद होता है तो स्थिति को लेकर के होता है और स्थिति पूर्ण होती है, वह उदय में आएगा। जब उदय में आता है और उस उदय के हिसाब से निमित्त नहीं मिलता है, फिर उस कर्म का परिणाम क्या होता है? मिलता है, निमित्त मिलेगा। यदि कर्म बंधा है, बहुत सारे कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के पर रूप संक्रमित हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके निमित्त से बंधे थे वो ना सही, तुमने किसी का सिर फोड़ा था और वो असाता कर्म उदय में आना है अभी, और जिसका आपने फोड़ा था, जिसके फोड़ा था वो यहाँ है नहीं। कायदा ये है कि जिसका तुमने फोड़ा वो तुम्हारा फोड़ेगा। अब वो है नहीं यहाँ पर और सिर फूटने का समय आ गया तो तुम गेट के यहाँ से निकलोगे और चौखट जम के टकराएगी, कर्म फूट गया। और समय कोई अवध ज्ञानी हुआ, ये चौखट का मैंने क्या बिगाड़ा? नहीं, तूने फलाने चंद का बिगाड़ा था, तो वो एब्सेंट था, तो वो चौखट में आकर तेरा सिर फूटा, सिर तो फूटेगा। और उस समय महाराज जी को आहार दे रहा वो खड़ा है तो कर्म उसी समय उदय में आया, फिर क्या होगा महाराज जी? जिस समय कर्म उदय में आया वो पररूप हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। हमारे यहाँ दो चीजें, पररूप संक्रमण हो जाएगा, पररूप संक्रमण हो जाएगा, अन्यथा किवाड़ चौखट से फूट जाएगा। अब वो चौखट से तुम्हारा सिर फूटा है, नियम से तुमने किसी का सिर फोड़ा था लेकिन वो यहाँ है नहीं, तो कर्म तुम्हें चौखट के माध्यम से सजा दे देगा, लेकिन देगा जरूर। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, रक्षाबंधन का पर्व 22 तारीख को आ रहा है और हम मतलब आपका 2001 में कोटा में जो चतुर्मास हुआ था उसके पहले से केवल हम रक्षाबंधन की पूजा कर लिया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा रक्षाबंधन की कथा सुन लिया कर लेते थे। लेकिन जब से आपके सानिध्य में 700 श्रीफल से 700 मुनियों के उपसर्ग के जो अर्घ चढ़ा है, उसके बाद से प्रतिवर्ष हम जो है 700 अर्घ चढ़ाते हैं। चाहे वो हम आपके सानिध्य में तो श्रीफल से चढ़ाते हैं, बाकी क्या है कि सादा अर्घ से चढ़ा देते हैं। कभी कभी ज़्यादा भाव बन गए तो हम बादाम से चढ़ा देते हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि हम एक तो 700 अर्घ जो है श्रीफल से चढ़ाएं, 700 अर्घ हम गोले से चढ़ाएं, 700 अर्घ हम बादाम से चढ़ाएं और एक 700 अर्घ हम सादा अर्घ से चढ़ाएं। तो इसमें क्या पुण्य में कोई फर्क रहता है महाराज जी? बहुत अंतर पड़ेगा। जम सकई तम की रही, शक्ति के अनुसार क्या चढ़ाया है हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है तुम्हारी शक्ति क्या चढ़ाने की थी। कोई भी हमारे यहाँ मक्के के दाने भी चलते हैं और गजमोती भी कम पड़ जाते हैं। गजमोती चढ़े तो भी कुछ नहीं है और मक्के के दाने चढ़े तो बहुत है। सवाल है आपकी शक्ति क्या है। चढ़ाते समय आपकी शक्ति, यदि आपकी शक्ति श्रीफल की है और बादाम चढ़ा रहे हो तो नंबर कटेंगे। बादाम की शक्ति है और कमरगट्टा चढ़ा रहे हो तो नंबर कटेंगे। और शक्ति आपकी चावलों के बराबर ही है और एक एक चावल चढ़ा रहे हो तो नंबर एक नंबर भी नहीं कटेगा। एक ने सोने का श्रीफल चढ़ाया, उसकी शक्ति थी, और एक ने अपनी शक्ति के अनुसार एक चावल चढ़ाया, मात्र एक चावल चढ़ाया, दूसरा नहीं था उसके पास, था ही नहीं उसके पास। तो दोनों के पुण्य में बराबर खाते में मिला रहेगा। एक ने सोने का चढ़ाया और एक ने चांदी का चढ़ाया, एक चावल चढ़ाया। अब वहां हमारे लिए अब कहाँ चावल और कहाँ सोने का, इससे कोई काउंटिंग नहीं। आपकी शक्ति क्या थी। एक बार बहुत अच्छा एक मंदिर बना, एक व्यक्ति ने, सेठ ने, अशोक की समझ लो पार्टी, उन्होंने 25 लाख रुपया दिए। एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपया दिए। उस समय इतना ही काफी था। कमेटी में प्रसाद आई कि पहले नाम किसका लिखा जाए। 25 वाले का सब 5 वाले।
मेरा आया तो मैंने कह दी भाई 25 वाले का पहले, इसमें क्या पूछने की जरूरत है। अब अशोक जी बोले महाराज जी आप सबने फैसला कर दिया, इसने 5 दिए हैं, इसकी साल भर की इनकम कितनी है, और मैंने 25 दिए हैं, मेरे साल भर की इनकम कितनी है, कितना परसेंटेज दान दिया। उसका 20% था, इनका परसेंट में भी नहीं आ रहा था, एक कुछ परसेंट 1.5% कुछ आया। बोले महाराज उसने 20% दान दिया है अपनी कमाई का, और मैंने अपनी कमाई का 1% भी नहीं दिया। बताओ, परसेंटेज के हिसाब से नाम ऊपर नीचे लिखा जाना चाहिए, गिनती से नहीं। फिर मैंने कहा ये कौन सा न्याय है। फिर मैंने शास्त्र उठाए तो शास्त्रों में यही लिखा था, नोटों की गिनती से नहीं निकालना चाहिए, इनकम ऑफ सोर्स किसका कितना है, उसने कितनी शक्ति से दिया। इसने 1% शक्ति का प्रयोग किया और उसने 20% शक्ति का प्रयोग किया। परसेंटेज किसने ज्यादा दिया? 20 वाले। बस सवाल सोने के श्रीफल का नहीं है, सवाल है परसेंटेज का। कमाई कितनी है, कितना दे सकता है, और वो कितना दे सकता है जो एक चावल लिए बैठा है। घर में खाने कोई नहीं है फिर भी एक चावल चढ़ा रहा है, क्या करे, घर में खाने को भी नहीं है फिर भी वो मक्के के दाने चढ़ा रहा है। तो इसके लिए हमारे यहाँ शक्ति के अनुसार फल मिलता है, गिनती के अनुसार नहीं। इसलिए जिसकी जो शक्ति हो, शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज्यादा करना नहीं। शक्ति सोने के श्रीफल की है तो लाओ 700 सोने के लाओ, कोई बात नहीं। क्या यहां तो कुछ भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी चढ़ाओ, सब कम है, सब कम है। कुबेर ने इतना बड़ा समोषण बना लिया, बताते स्वर्ग की सारी संपदा लगा दी। जैसे उसने भगवान की तरफ देखा, नीची गर्दन कर दी। देवराज कहते क्या बात है, चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, कुबेर ने क्या समोषण लगाया, क्या समोषण लगाया, और तुम्हें क्या हो रहा है, नीचे में गर्दन क्यों कर ली? बोले देवराज मैंने भी यही सोचा था कि मैंने सारी संपदा लगाकर समोषण बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान की तरफ देखा, ये सारी संपदा उनके समान धूल के समान दिखी। जय हो, जय हो। उनका चेहरा देखा, प्रभु की अनंत माया देखी, तो ऐसे लगा कि मैं इनके अनुकूल समोषण बना नहीं पाया हूं। तो ये है हमारी शक्तियां। शक्ति को मत छुपाओ, शक्ति है उतना करो, कम बढ़ से कोई मतलब नहीं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम मेरी जिज्ञासा ये है कि हमने अनंत चौदस और धूप दशमी के व्रत किए थे, वो हमारे 5-6 हुए और बीच में ही छूट गए तबीयत खराब की वजह से। तो महाराज जी हमें उसमें दोष लगेगा कि नहीं? दोष लगेगा तो क्या करना चाहिए? व्रत किए अनंत चौदस के और तो बीच में टूट गए तो दोष लगेगा या हमें क्या करना? छूट गया तो दोष लगेगा, आगे कर लेना चाहिए। महाराज जी क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? आगे उन व्रतों को और कर देना चाहिए। ऋषभ जी, जैन, नोएडा। मतलब जितने टूटे हों उपवास या व्रत, उससे दूने व्रत उपवास कर लेना चाहिए। जब किसी के कोई व्रत करते हैं, उनमें मान लीजिए कोई व्रत कर रहा है, 9 साल के रवि व्रत कर रहा है, बीच में 1 साल छूट गए, तो 1 साल के रवि व्रत कितने हुए? रविवार 52, तो 52 दूने कितने हुए? 104 रविवार उसको और कर लेना चाहिए। जितने व्रत छूटे उससे उन व्रतों को, उतने दिनों को दूना कर लेना चाहिए। यही इसके संबंध में विचार करें। ऋषभ जी, जैन, नोएडा। और तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जैन, बेगमगंज। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, अगर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के साथ यक्ष और देवी देवताओं की प्रतिमा है,
और तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा तो ठीक है, यक्ष और देवी देवता की प्रतिमा खंडित हो चुकी है, तो वो प्रतिमा पूजनीय है या नहीं है? यदि तीर्थंकर मूर्ति ठीक है तो पूजनीय है, उससे कोई बल नहीं। नमोस्तु गुरुवर। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्तु। हे गुरुवर नमस्तु। मुनिवर बड़ा समाधि बनाना, उसमें 2 पंक्तियां आई हैं। माता पिता देखे आरोग्य सर्व कुटुंब नीको सगुन बनावे, हल्दी धनिया पूंगी अक्षत धूप दही फल लावे। इसका क्या अर्थ है? हमने सुना ही नहीं तो हम बताएं क्या? पढ़ने में नहीं आ रहा है, किताब दे दो, आप किताब दे दो, मैं बता दूंगा। आगे का तो आपने लिखा ही नहीं। जो ये समाधि मरण पाठ है, समाधि मरण पाठ के अंतर्गत आया है। तो आपने मात पिता देख अरु सर्व कुटुंब सो नीको सगुन बनावे। आगे ये है कि एक व्यक्ति कोई कहीं जा रहा है, तो जाते समय आप लोग किसी को रोने नहीं देते, आप सगुन मत करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो सगुन मनाते हैं। कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जावे तो सगुन मनावे, और दुनिया भर के हल्दी धानिया पुंगी अक्षत लगावे, हल्दी का टिकट करे, तिलक करे, चावल लगावे, पुंगी सुपारी देवे खाने, भाई सुपारी रख लो सगुन के लिए। अक्षत, उसके ऊपर अक्षत फेंकते ना ऐसे मंगल करके, तिलक लगे। तो हल्दी धनिया पुंगी, धनिया मांगलिक कर जाते, कहीं कोई मांगलिक कार्यक्रम कर दो गुड़ और धनिया बांटते, ऐसा प्रश्न है गुड़ और धनिया का। तो ये मंगल, ये सारे सगुन आप लोग करते हो। और यहाँ दूध दही फल खावे, अरे भाई आज फलानी दिशा में जाना है, दिशा सूले 1 चम्मच दही खिला दो। आज भी होता है कई दिन, दही का दूध का इसको 1 चम्मच दूध पिला दो। तो ये सारे सगुन आप करते हो कि इसकी यात्रा सफल हो। और एक प्राणी एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है और तुम रो रो करके उसको अवसगुन कर रहे हो, विचार करो। मतलब मर करके एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है और तुम कोई सगुन नहीं कर रहे हो, तुम रोने बैठ गए हो, तो तुम उसके मीत हो कि दुश्मन हो? अरे वो यात्रा पर निकल रहा है एक भाव से दूसरे भाव की, तो रो धो करके अब सगुन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अच्छी तरह से विदा करना चाहिए। समाधि मरण पाठ की ये पंक्तियां हैं। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हम लोग जाप देते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, तो उनमें एक ही परमेष्टि का ध्यान हो पाता है अच्छे से? एक ही परमेष्टि का नहीं, 5 परमेष्टि नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो इतने जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि 5 परमेष्टि का ध्यान नहीं हो पाता। तो हमें कैसे ध्यान करना चाहिए, जाप देना चाहिए? किनका ध्यान नहीं हो पाता? एक परमेष्टि का ही, 5 परमेष्टि का अच्छे से ध्यान नहीं हो पाता। तो अच्छे से करना चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या बताऊं? तो कैसे क्या करना चाहिए? अपने परमात्मा को छोड़ करके अच्छे भाव से उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए, उनके गुणों पर विचार करना चाहिए, उनके मार्ग पर विचार करना चाहिए। ये कैसे कैसे तप करके अरहंत बने, कैसे कैसे कर्मों का क्षय किया, कैसे तपस्या की, उपाध्याय का करना चाहिए। तो ये ध्यान करना चाहिए। सिद्ध भगवान के संबंध देखो, द्रव्य संग्रहकार क्या है, नट्ठट्ठ कम देहो लोया लोया सजान गो दट्ठा पुरुषा यारो अपो सिद्धो जाए शहरत हो, लोहे शहरत हो। यानी ध्यान करो कि वो भगवान 8 कर्मों का क्षय करके लोहे के उसमें बैठे हैं। आचार्य के संबंध में लिखा, दंसन नान पहाड़े वीर्य वर चरित्र बरा यारो अप्पा परम च जुंजई सो आईरी नमो तस्व। जो निरंतर अपना ऊपर का कल्याण करते हैं, तो उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए। ऐसे उपाध्याय का चिंतन करना चाहिए। जो रहनत जुत्तो निच्चा धम्मो विदेशनो निर्दा सो बुझायो अप्पा यदि बसो नमो तस्य। तो इनके गुणों के संबंध का हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, इनके स्वरूप का हमें स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के बाद ही फिर चिंतन बनता है। ऐसा गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं ईशागढ़ पंडित भागचंद भागन देव जी की नगरी से आया हूँ और सर 1951 महाराष्ट्र आप आए थे।
जब उस कुएं में पानी नहीं था। अब अभिषेक करने के लिए वहाँ हमारे जो उस कुआं हमेशा अभिषेक के लिए सारे कुएं सूख गए थे इस अगड़ के, लेकिन कुआं नहीं सूखा महाराज श्री। और एक अभी ये हुआ कि मेरे बेटे को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटें 29,000 हो गई थी 11/8/2021 को। आपका 2 दिन जाप किया, वो स्वस्थ हो गए महाराज जी। 12/8 को उसकी 71,000 हुई और 13/8 को उसकी 4 लाख हो गई। आपका आशीर्वाद प्रदान करें महाराज जी। उसने भी बार नमोस्तु बोला है, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे ईशागढ़ जैन समाज की त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज। मैंने रात को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न और मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे चेलना रानी जैन धर्म की ज्ञाता थी और राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म का ज्ञाता था, और राजा श्रेणिक के पहला पुत्र अभय कुमार मोक्ष जाने वाला था, और उसके राजा श्रेणिक के ऐसा कौन सा पाप का उदय था जो उसके कुणिक जैसा पुत्र पैदा हुआ और उसको राजा श्रेणिक को जेल में डाला। ये कुछ ऐसे विचित्र संयोग ऐसे हो जाते हैं, अनचाहे संबंध कहलाते हैं। महारानी चेलना ने भी कभी नहीं सोचा था कि राजा श्रेणिक से मेरा विवाह होगा। राजा श्रेणिक ने नहीं सोचा, लेकिन राजा श्रेणिक ने इस प्रकार का उनका अपहरण आदि करके विवाह किया। विवाह करने के बाद जो अभय कुमार थे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की। पहले वो भी बौद्ध थे, क्योंकि चेलना रानी के नहीं थे। चेलना रानी के जो पूर्व बड़ी रानी थी उससे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने चेलना से प्रभावित होकर के जैन धर्म को समझा और जैन धर्म को अनुकरण किया। अभय कुमार की चेलना जो है छोटी माँ थी। पहले राजाओं की अनेक रानियां होती थी, छोटी माँ बड़ी माँ चलती थी, तो महारानी चेलना अभय कुमार की छोटी माँ मानी गई। तो उसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को उन्होंने स्वीकार करके किया। अब जो कुणिक की जो बात आती है, ये पूर्व भाव की कहानी है। पूर्व भाव में राजा श्रेणिक ने एक ऐसी कार्य किया कि राजा होने के बाद उसने डिंडोरी कह दी। मुनि भक्त था और एक मुनिराज थे, वो 1 महीने में 1 बार हार कोटते थे। और राजा ने डिंडोरी ऐसे तपस्वी मुनिराज हैं, किसी का चौका नहीं लगना चाहिए, जिससे महाराज का हार मेरे घर में ही होगा। ऐसे महाराज मैं राजा हूं। उसने डिंडोरी पिटवा दी, कोई चौका लगाएगा राजद्रोही माना जाएगा। और रंगोली डाल दी तो महाराज सीधे हमारे चौके में, तुम्हारा बस चले तुम भी यही करोगे। वो तो तुम्हारा बस नहीं चल रहा है इसलिए। हाँ, तुम भी महाराज को कहीं नहीं जाओ, सीधे महाराज यही आ जाओ। उसने भाव किया, लेकिन उसके इतने तीव्र पाप कर्म का उदय था कि महाराज वहां चलते गए, पड़गान अकेले राजा खड़ा, वो देख के दंग रह गया कि इस नगर में कोई जैनी नहीं है। पूर्व भाव की घटना। और उसी समय राजा का अंतराय था कि उस समय हाथी उद्दंड हो गया, हाथी छूट गया और उसने उत्पाद मचा दिया। और उत्पाद मच जाता है तो जैन साधु आहार नहीं करता। महाराज लौट गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।